कहानी की शुरुआत होती है हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वानी आज के दिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जहां पर वानी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर प्रमोशन मिल गया है और उसे कोई और अमीर लड़की से प्यार हो गया है जो काफी ज्यादा अमीर है। ये खबर जैसे ही वानी सुनती है वो अंदर से टूट जाती है। कोर्ट के बाहर हम वानी की फैमिली को देखते हैं जो सभी तैयार खड़े होते हैं, जहाँ पर वानी अब सोचती है कि वो अपनी फैमिली से क्या कहेगी। ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसी समय उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और उसे संभालने लगती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं जहाँ हम वानी को देखते हैं जो अपने बीते कल को भुला नहीं पाई होती है। वो हर रोज अपने बॉयफ्रेंड को याद करती थी, जहाँ पर उसकी माँ समझाती है कि बेटा हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही जिंदगी का वसूल है। जिसके बाद हम वानी को देखते हैं जो रेडी होकर अपने पिता के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो कार में भी उदास बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जिसका नाम क्रिस कपूर है और यही हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर है जो बिंदास होकर बाइक चला रहा होता है। जिसके बाद वानी न्यूज एजेंसी में पहुंच जाती है जो सेलिब्रिटी की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज न्यूज में छापा करते थे। जिसके बाद वानी अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और यहाँ पर उसे एक टास्क दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना होगा और उसे तुम्हें खुद ही अप्रोच करना होगा और यही तुम्हारा टास्क होगा। तभी हम देखते हैं कि वो ऑफिस से निकल रही होती है। तभी उसकी मुलाकात पहली बार क्रिस से होती है जो उसे उसकी डायरी दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसे नीचे ही भूल गई थी, जहाँ पर वानी उससे शुक्रिया कहती है। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो एक न्यूज एडिटर को बहुत ज्यादा पीटता है क्योंकि उसने कुछ गलत चीज दिखा दिया होता है। इधर हम वानी को देखते हैं जब वो क्रिस को देख रही होती है तो वो सोचती है कि आखिर ये बंदा क्या चीज है जिसे ना किसी का डर है और ना ही कोई फिक्र। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो ऑफिस से जाते हुए वानी से एक बात कहता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देखकर वानी उसी में खो जाती है। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास आ जाता है जहाँ उनके बीच भी कुछ झड़प हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त ने उसके गानों का क्रेडिट खुद के नाम ले लिया था, जबकि ओरिजिनल गाना क्रिस ने ही गाया था। जिसके बाद क्रिस एक कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है जहां पर वो एक सॉन्ग गाता है और सभी लोग उसके दीवाने होकर झूम उठते हैं। दूसरी तरफ हम वानी को देखते हैं जो डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन बार बार उसे अपना अतीत याद आता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं लिख पाती। आगे हम एक और नए कैरेक्टर कीवी से इंट्रोड्यूस होते हैं जो क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त होता है जो उसके लिए सारे इवेंट अरेंज किया करता था और उस पर पैसे भी लगाता था जो उसकी कॉलेज की फीस के लिए मिला करते थे। अब हम देखते हैं कि वो अपने इस दोस्त के लिए इस बार भी एक मौका लेकर आया होता है जिससे वो अच्छे पैसे बना सकता था। जिसके बाद वो सीधे हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास पहुंच जाते हैं जिसे एक फ्रेश गाना चाहिए होता है, साथ ही उसे एक कंपोजर भी चाहिए था। इसलिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत क्रिस से डील करता है, वो उसके लिए गाना गाएगा, उसके बदले में उसे वो अच्छे खासे पैसे देगा। जिसके बाद उसे फ्यूचर में भी गाना गाने का मौका मिलेगा, जहां पर क्रिस को ये डील अच्छी लगती है इसलिए वो इस डील को मान लेता है। तभी हम फैंस के बीच में वानी को देखते हैं जो अंदर आने की कोशिश करती है, जहाँ पर जैसे ही क्रिस वानी को देखता है तो उसके पास जाता है और वानी भी उसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू चाहिए था जो कि प्रिंस का होता है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर विनीत उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इसी वजह से वानी अकेले ही खड़े रहती है। उसे अकेला देखकर क्रिस डायरी से लिखे हुए गाने को गाने लगता है जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये गाना अधूरा होता है जिसे सिर्फ एक ही इंसान पूरा कर सकता था और वो थी वानी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वानी को प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाता है और साथ ही साथ क्रिस को गाना भी। इससे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसके लिए वानी की कुछ शर्तें होती है, जैसे कि 8:30 बजे के बाद वो काम नहीं करेगी और साथ ही उसे स्मोकिंग से परेशानी है। इसलिए क्रिस उसकी दोनों बातें मान लेता है। अब दोनों वहीं पर बैठे होते हैं जहाँ पर क्रिस उस गाने की
आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि उसे आगे की लाइन याद नहीं है, उसने उस पेज को फाड़ दिया था। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस पेज को क्यों फाड़ दिया था, अब वो गाना कैसे गाएगा। लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर वो उस गाने को लिखने के लिए कहता है, लेकिन वानी उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इस बंद कमरे में सोच नहीं पा रही थी तो गाना कैसे लिख पाएगी। इसलिए क्रिस उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जो कि कॉलेज का प्लेग्राउंड होता है, जहाँ पर क्रिस अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए गेम खेलता है, जो कि क्रिकेट होता है, और वानी को भी समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे तो तुम इसे जरूर ट्राई करना। लेकिन वानी ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद क्रिस अपने सपने के बारे में उसे बताता है और कहता है कि वो एक सुपरस्टार बनना चाहता है, जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए और उसका हर कोई दीवाना बन जाए, उसके पास फेम हो, पैसा हो और सब कुछ हो। ये सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक रॉक स्टार दिखने लगता है, जिसके बाद वो गाना लिखना शुरू कर देती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले थे, इसलिए हम क्रिस को देखते हैं जो वानी को जैकेट से बांधकर बाइक में बैठाकर उसे घर छोड़ देता है। और यकीन मानिएगा इस मूवी का ये बेस्ट सीन होता है। अब धीरे धीरे वानी को भी क्रिस का साथ पसंद आने लगता है और वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है, जिसके बाद वो अपने अतीत को भी भूलने लगती है और धीरे धीरे उनका गाना कंप्लीट हो जाता है। आप सभी लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर प्रिंस को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजर विनीत कहता है कि इस गाने में रैप ही अच्छा लगेगा, लेकिन इस गाने में रैप तो है ही नहीं है, इसलिए वो इस गाने को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे दूसरा आर्टिस्ट ढूंढना चाहिए। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस गाने को लिखा होता है, लेकिन इन्हें तो रैप ही चाहिए। इसलिए वानी भी इस चीज पर कहती है कि उन्होंने इतने प्यार से इस गाने को लिखा है, वो इस गाने को चेंज कर बिगाड़ना नहीं चाहती। काफी सोचने के बाद क्रिस भी इस बात को मान लेता है क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी बात को लेकर वानी और क्रिस के बीच भी बहस हो जाती है, इसलिए वानी वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिन्होंने क्रिस के फादर को पकड़ कर लाया था। तो क्रिस को बताते हैं कि तुम्हारे पिता दारू पीकर रोड में बवाल करते हैं, अगर दोबारा फिर से ऐसा हुआ तो हम तुम्हें भी अंदर कर देंगे। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने पिता को जबरदस्ती पकड़कर एक जगह पर ले जाने लगता है और उनसे काफी कुछ गुस्से में कह देता है। ये सुनकर वानी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ हमें रिवील होता है कि क्रिस अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका करियर भी उतना खास नहीं चल रहा होता है। जिसके बाद क्रिस अपनी फेवरेट जगह पर आ जाता है। उसके पीछे पीछे वानी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे कहती है कि उसने एक रैप लिख दिया है, अब उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती है और उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई थी, फिर दोनों के बीच प्यार हो गया और वो शादी करने वाले थे, लेकिन उसने शादी के दिन उसे छोड़ दिया और वहाँ से चले गया। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि उसने मुझसे लिखने की स्किल ही छीन ली। फिर मेरी जिंदगी में तुम आए और तुमसे मिलकर मेरा फिर से कुछ लिखने का मन किया और इसी के साथ मैं अपना दर्द भूलने लगी और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और इस तरह से मैं अपनी दर्द भरी जिंदगी से आजाद हो गई और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आजाद हो जाओ। मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद वहाँ से वानी जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम क्रिस के पिता को देखते हैं जो शराब पीकर एक बार में बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए बार का मालिक उससे उनका पर्स छीन लेता है, जिससे क्रिस के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और अपने पिता को संभालता है और उस बार के मालिक को पैसे देकर पर्स वापस ले लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस के पिता इतने ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि उस पर्स में परिवार की तस्वीर होती है। यहाँ पर क्रिस भी जानता था कि उसके पिता काफी ज्यादा अकेले हो चुके हैं, इसलिए वो शराब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक रिहैब सेंटर में ले जाता है, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इतने पैसे क्रिस के पास नहीं होते हैं। लेकिन इतने पैसे उसे एक ही आदमी से मिल सकते हैं, वो था विनीत। जिसके बाद वो विनीत से पैसे मांगता है और विनीत पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन विनीत की एक ही शर्त थी कि क्रिस का गाने पर उसका कोई भी राइट नहीं होगा। इस बात के लिए क्रिस भी मान जाता है। अब गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वानी का आखिरी दिन होता है जहाँ पर क्रिस उसे घर छोड़ता है।
और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों दूर हो जाते हैं। ये सुनकर वानी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपनी डायरी खोलती है तो उसे वही गाने का पास मिलता है जो उसने लिखा होता है। इसलिए वो सीधे उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है जहां पर क्रिस के गाए हुए गाने को कोई और गा रहा होता है, जहां पर क्रिस भी मौजूद होता है और अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसके मेहनत का फल कोई और चुरा ले जाता है। उसी पल हम भीड़ में वानी को भी देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। क्रिस भी समझ जाता है कि वानी भी उससे प्यार करती है और देखते ही देखते वो करीब आ जाते हैं। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने कहानी की शुरुआत में उनसे लड़ाई कर ली थी और ऐसा उसने वानी के कहने पर किया था, जहां पर उसके दोस्त भी उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर फिर से एक बार गाना बनाते हैं जिसके बोल वानी ने लिखे होते हैं। जब ये गाना वो यूट्यूब में डालते हैं तो धीरे धीरे वायरल होने लगता है। इसी बीच एक बात ये होती है कि वानी के माता पिता को भी इनके बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर वानी की माँ को लगता है कि क्रिस एक आवारा लड़का है जो वानी का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ देखकर वानी की माँ उसे समझाती है कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। तू जानती है ना तेरे साथ अतीत में क्या हुआ था। ये बातें बार बार वो उससे कहती है। इसी वजह से वानी स्ट्रेस में आ जाती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर क्रिस भी मौजूद होता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक बार वानी को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। वानी को ठीक देखकर क्रिस उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और उससे कहती है कि अगर तुम सच में वानी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अभी के अभी उसे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन वानी को सिर्फ वही चाहिए होता है जो उससे दिल से प्यार करता है। ये बातें सुनकर क्रिस का दिल चकनाचूर हो जाता है और वो वानी से मिलने सीधे उसके रूम में पहुंच जाता है, जहां वो उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वानी उसे समझाती है और कहती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, अभी मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है, तुम्हें अपना बनाना है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि क्रिस ने जो गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला था वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। लोग हजारों की तादाद में उससे मिलना चाहते थे, इसलिए वो उनसे मिलने पहुँच जाता है। वहाँ का हर एक इंसान क्रिस से मिलने के लिए बेताब होता है। क्रिस की आवाज के सभी लोग दीवाने हो चुके थे। आज वो पहली बार इस कामयाबी को महसूस करता है जो इतने सालों से वो चाहता था। इधर दूसरी तरफ हम वानी को देखते हैं जो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आती है, जहाँ पर सभी चीजें नॉर्मल होती है। लेकिन तभी डॉक्टर नोटिस करती है कि वानी चीजों को भूल रही है, जैसे आज की डेट जो उसने अभी थोड़ी देर पहले उसे बताया था वो भी भूल गई है। साथ ही उसका भाई कितने साल का है वो इस बात को भी भूल गई है। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर तुरंत ही समझ जाती है कि वानी को कौन सी बीमारी है। असल में वानी को अल्जाइमर नाम की एक खतरनाक बीमारी होती है जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। अक्सर ये बीमारी बुढ़ापे में होती है, लेकिन वानी को ये जवानी में ही हो गई है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि वो धीरे धीरे अपना सब कुछ भूल जाएगी, चाहे उसका परिवार हो, उसका दोस्त हो या अपने फैमिली मेंबर, वो सब कुछ भूल जाएगी। ये सुनते ही वानी के होश उड़ जाते हैं। अभी अभी तो उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जैसे ही उसे इस गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसी रात वानी से क्रिस मिलने आता है और उसे सारी चीजें बताता है कि कैसे लोग उसके गाने के दीवाने हो चुके हैं, हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है और ये सब कुछ वानी की वजह से ही हुआ है। वानी भी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसे इतना ज्यादा खुश देखकर वो चुप हो जाती है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो कार के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये दोनों पल उसके लिए बहुत ज्यादा यादगार होते हैं। अगले सीन में हम वानी को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात महेश से होती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगता है जो उसे बहुत ज्यादा दर्द देता है।
दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। अब वो दूसरे शहर जाने वाला था अपने शो को करने के लिए, जहाँ पर वानी उसका बैग पैक कर देती है। बैग पैकिंग के दौरान क्रिस को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद क्रिस दूसरे शहर के लिए निकल रहा होता है, लेकिन उसे भी अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब हम वानी को देखते हैं जो अपने ऑफिस की पार्टी में आ जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात वापस से महेश से होती है, जहां पर महेश वापस से वानी के करीब आने की कोशिश करने लगता है। अब क्योंकि वानी स्ट्रेस में होती है, इसलिए वो जल्दी सारी चीजें भूल जाती है कि वो अब महेश से नहीं बल्कि क्रिस से प्यार करती है, और इसी का फायदा महेश उठाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके करीब आने लगता है। तभी वानी उसके ऊपर जोर से चिल्ला देती है, जिससे सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। ये सुनकर महेश की गर्लफ्रेंड भी उसके पास आती है। सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वानी को भला बुरा कहने लगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वानी अपना बैग वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो बार बार वानी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वानी उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। तभी उसका कॉल एक गार्ड उठा लेता है, जिससे उसे सारे इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है। और हम देखते हैं कि क्रिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पर लौट आता है। जब वो उसका बैग चेक करता है तो उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद क्रिस उसी प्लेग्राउंड में पहुँच जाता है, जहाँ पर वानी बार बार उस बॉल को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर क्रिस पहुँच जाता है और उसे संभालने लगता है, लेकिन वानी उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। जहाँ पर वो क्रिस से कहती है कि अपने जितने भी पल साथ बिताए हैं वो सब कुछ भूल जाएगी, और साथ ही वो उसे भी भूल जाएगी। इसलिए वो उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। पर क्रिस उसे समझाता है कि तुम सब कुछ भूल भी जाओ तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं हर पल तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा, एक बार नहीं बल्कि हजारों बार। हम हर दिन नई यादों को बनाएंगे, जो भी हो जाए लेकिन हम साथ रहेंगे। ये सुनकर वानी उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब वानी का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि कुछ दिन वानी को शहर से दूर ले जाओ, ताकि उसे शहर के शोर शराबे से निजात मिल सके। जिसके बाद क्रिस उसे गोवा लेकर आ जाता है, जहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छा समय साथ बिताते हैं। इसी तरह से एक दिन क्रिस का कॉन्सर्ट होता है। वो हजारों लोगों के बीच गाना गा रहा होता है। ये सब कुछ देखकर वानी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसकी याददाश्त जाने लगती है और वहाँ पर महेश आ जाता है, जो एक बार फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है और उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने वाला ही होता है। और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और उसे ये सब कुछ देखकर सब कुछ समझ आ जाता है कि वानी की यादें जा रही है। जहाँ पर क्रिस वानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वानी मना कर देती है। और यहाँ पर महेश क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रिस को नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि क्रिस का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच जाता है और वो महेश को बहुत ज्यादा पीटने लगता है, जिससे महेश के मुँह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सबसे इमोशनल मोमेंट आता है, जहाँ पर हम वानी को देखते हैं जो उसके सामने चाकू लेकर खड़ी होती है और वो क्रिस से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हो कौन जो महेश को इतना ज्यादा पीट रहे हो। वानी को ऐसी हालत में देखकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी हम वानी को देखते हैं जो उसके ऊपर चाकू से वार करती है और हम देखते हैं कि क्रिस रोता हुआ उसे अपनी बाहों में ले लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वानी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो कल की सारी बातें भूल चुकी होती है। जिसके बाद वो क्रिस को आई लव यू कहती है, लेकिन इस बार वो क्रिस को नहीं बल्कि महेश को कह रही होती है। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये सारी बातें सुनकर क्रिस समझ जाता है कि अब वानी सब कुछ भूल चुकी है। जिसके कुछ देर बाद जब वो अंदर आता है तो उसे वानी कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। तभी वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर क्रिस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एक तो उसे भूलने की बीमारी है और अकेले वो न जाने कहाँ गई होगी, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है, जहाँ पर पुलिस भी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी को भी वानी की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। जिसके बाद
बाद क्रिस वापस से उसी जगह में जाता है जहाँ पर आखिरी बार वो वानी से मिला होता है, लेकिन वानी वहाँ पर भी नहीं होती है। इसलिए गुस्से में आकर वो सारी चीजें तोड़ने लगता है। तभी उसे वहाँ पर वानी की डायरी मिलती है जिस पर वानी ने उसके लिए गाना लिखा होता है। ये देखकर क्रिस अपने दोस्तों से कहता है कि ये गाना हर गली मोहल्ले और चौराहे में बजना चाहिए, तभी हम वानी को ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वानी को कुछ भी याद नहीं है और ऊपर से वो तुम्हें भी भूल चुकी है। लेकिन क्रिस अब भी उसके प्यार में डूबा हुआ है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वानी को वो याद है या नहीं। जिसके बाद ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और क्रिस अब बहुत बड़ा रॉक स्टार बन गया होता है। हर कोई उसके गानों का दीवाना होता है और हर कोई उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो तो सिर्फ वानी से ही मिलना चाहता था। लेकिन इतने दिन होने के बाद भी वो वानी को ढूंढ रहा होता है। वो आज भी उसका इंतजार करता है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन उसे एक रील दिखाई देती है। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वानी होती है। जिसके बाद क्रिस तुरंत ही उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर एक नर्स मिलती है, जहाँ पर वो क्रिस को देखकर पहचान लेती है और उसे वानी का एक लेटर देती है, जहाँ पर उस लेटर में लिखा होता है कि आई होप ये लेटर तुम्हें कभी भी ना मिले, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओगे। क्योंकि ये अजीब बीमारी है, जब मुझे सब कुछ याद आता है तो मैं अंदर अंदर टूटती जाती हूँ और जब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ तो मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर चली आई थी। लेकिन जितना भी मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे गाने मुझे तुम्हारे करीब ले आते हैं। ये सब कुछ पढ़कर क्रिस रोने लगता है और फाइनली उसे वानी मिल जाती है जो सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी। जब क्रिस उसके सामने आता है तो वो उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है, जहाँ पर क्रिस उससे कहता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, काफी टाइम से मैं गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो एक राइटर हो ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। जहाँ पर वानी उससे कहती है कि अब मेरे अंदर इतनी इंस्पिरेशन नहीं बची है जिससे मैं गाना लिख सकूं, मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। जिसके बाद क्रिस उसे पहाड़ों में ले जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वहाँ पर क्रिस उसे भी खिलाने लगता है और ये सब कुछ देखकर वानी को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है और उसे याद आ जाता है कि उसका असली प्यार क्रिस है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।